विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी का ऐसा दिव्य स्वरूप है, क्योंकि आप लोग अधिकतर कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। कोई शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है, कोई देवी भागवत की कथा को श्रवण करता है, कोई दुर्गा मैया के उपासक हैं। इस समय आजकल गणेश जी सबके घर में आए हुए हैं, गणपति बाबा, तो सब गणपति की उपासना कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष। तो अलग अलग समय में अलग अलग उपासनाओं का महत्व है, लेकिन श्रीमद् भागवत के संबंध में कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसके संबंध में कहा है कि सदा सेव्या, इसको हर समय कैसे भी काल में इसको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण, इसका केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से मात्र, कोई परिश्रम नहीं करना है, कोई भागवत की पाठ नहीं करना है, कोई भागवत का स्वाध्याय नहीं करना है, केवल कथा को जहाँ पे प्राप्त हो सुनना है। सुनना तो कितना आसान है। तो यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, जो श्री हरि हैं वो हृदय में आकर के बस जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े याज्ञिक अपने यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, बड़े बड़े ध्यानी योग मार्गी योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को एक क्षण के लिए भी प्रकाश रूप से दर्शन करते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं पा पाते। ऐसे योगियों को, ध्यानियों को, याज्ञिकों को और परम बड़े बड़े हिमालय में रहने वाले सिद्धों के लिए भी भगवान अत्यंत 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 दुर्लभ है। वो केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से आकर हृदय में वशीभूत हो जाते हैं। श्री सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे, आप लोगों ने पिछली वीडियो में सुना था। तो सनकादिक ऋषि भागवत जी की दिव्य महिमा को गान करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को 4 काम में से एक काम तो जरूर रोज करना चाहिए, और यदि चारों कहें तो फिर तो कहने ही क्या है। उसकी बात, उसकी प्रशंसा भला कौन कर सकता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक गा रहे हैं कि उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। ये 4 काम, उक्तम भागवतम नित्यम, नित्य रोज श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, चाहे एक ही श्लोक का करे भले, लेकिन भागवत का नित्य पाठ करें। दूसरा, कृतं च हरिचिंतनम, श्री हरि का चिंतन करें, ध्यान करें, उनको हृदय से याद करें, चाहे कुछ क्षण के लिए ही बैठ करके। तीसरा, तुलसी पोषणम चैव, तुलसी मैया का सिंचन करें, तुलसी मैया को जल अर्पण करें, उनका देखभाल करें। और चौथा, धेनु नाम सेवनम समम। बड़ी सुंदर बात कही है। धेनु अर्थात गौ माता, गौ माता की, जो कि भारतीय वेद लक्षणा स्वदेशी गौ माता है, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करें, क्योंकि इस समय भारत की गौ माता पर बड़ा भारी संकट आया हुआ है। लंपी स्किन डिजीज ने गौ माता को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। तो ऐसे समय में गौ माता की उपेक्षा ना करके और सच्ची अब सेवा करने का अवसर आया है। जितना जिससे जैसा हो सके गौ माता की तन से, मन से, धन से सेवा करें, यथा सहयोग्य करें, ताकि गौ माता के प्राणों की रक्षा हो सके। क्योंकि ये लंपी बीमारी बहुत खतरनाक है और इसमें तेज गायों का बुखार आ जाता है, टेम्परेचर हो जाता है और जगह जगह स्किन के ऊपर मोटे मोटे वो रैशेज हो जाते हैं और गौ माता प्राण त्याग कर रही है। तो ऐसे समय गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएँ और उनकी सेवा करें। तो ये 4 काम, उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। ये 4 काम में से जो एक भी नित्य करता है, ये एक समान है। इससे भगवान श्री हरि अत्यंत 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 प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भागवत जी के आगे प्रथम स्कंद में भी आप श्रवण करेंगे कि जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वो ही कर्म सर्वश्रेष्ठ है। जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते वो किया हुआ, चाहे स्वधर्म पालन हो, चाहे गृहस्थ धर्म का पालन हो, चाहे किसी भी प्रकार के चारों
वर्णाश्रम धर्म का पालन मनुष्य करता हुआ जीवन को व्यतीत करा, सब व्यर्थ है। यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुआ तो कोई भी कर्म तभी सफल है जब भगवान प्रसन्न हो जाए। तो श्री हरि की प्रसन्नता के 4 उपाय बताए। इन चारों में से कोई भी एक उपाय को आप नित्य करें तो भगवान श्री हरि शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद में सूची सुना रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को कि भागवत महापुराण ध्यान से, ज्ञान से, तीर्थ सेवन से, व्रत से, योग से सबसे बढ़ चढ़कर है। अजी कहाँ तक कही जाए, ये तो हर साधन से बढ़ चढ़कर है। ये बात सुनकर शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रश्न पूछा बीच में, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप कथा सुनाए जा रहे हैं वो सुने जा रहे हैं। तो बीच में रोका कि इस कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे बढ़ चढ़ करके कैसे हो गया। अरे ज्ञान आदि कर्मों के द्वारा भगवान को जाना जाता है, उससे भी बढ़कर कैसे हो गया। तो ये बात सुन करके उनकी शंका का निवारण करते हुए और सूची कहने लगे कि जिस समय उद्धव जी ने भगवान से उद्धव गीता का श्रवण किया था, जो कि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में विस्तार पूर्वक वर्णन है, और उस समय जब भगवान स्वधाम गमन करने लगे, भगवान जब अपने लीला का संवरण करके उस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम के लिए गमन करने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी भगवान की शरण में आए। भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे और बैठे हैं, विराजमान हैं चतुर्भुज रूप से। तो उद्धव जी ने चरणों में आके प्रणाम किया और प्रार्थना की कि त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कश्च मत किंचित विचारे। हे प्रभु, आपके वियोग में, क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे इस धराधाम को छोड़कर, वो दुष्ट कलयुग जो सब साधनाओं में विघ्न डालने वाला है वो तुरंत आ धमकेगा, और आपके वियोग में ये जो धरती वासी हैं, पृथ्वी वासी हैं, आपके भक्तजन हैं, वो आपके इस वियोग को कैसे सहन कर पाएंगे, कैसे इस भूतल पर, कैसे इस धरती पर जीवित रह पाएंगे। क्योंकि निर्गुणोपासने कश्च मत किंचित विचारे। हे माता, थोड़ा विचार तो करो, आप यहाँ से छोड़कर चले जाओगे, आपके निर्गुण उपासना में कितना कष्ट है। क्योंकि उद्धव जी तो पहले निर्गुण उपासन के परम सिद्ध थे, और फिर बाद में गोपियों के संग से उद्धव जी को दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई थी। तो उद्धव जी की बात सुनकर के भगवान मन में विचार करने लगे, और भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा की कि आप बद्रिकाश्रम के लिए चले जाओ। और उद्धव जी वहाँ से चले गए, अर्जुन भी चले गए, और भगवान भी जब अपने शरीर सहित स्वधाम गमन करने लगे, उस समय भगवान के कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, कथम स्थास्यन्ति भूतले। जो आपके भक्त वो उस भूतल पर कैसे रहेंगे। निर्गुणोपासने कश्च मत किंचित विचारे। ये शब्द श्याम सुंदर के कानों में गूंज रहे हैं। और उन्होंने फिर क्या किया, एक बड़ा ही कमाल हुआ। भगवान का परम, क्योंकि उस समय आकाश में देवता लोग खड़े हैं, इंद्र कह रहे हैं प्रभु आओ, थोड़ी देर स्वर्ग में आओ। शंकर भगवान कैलाश में बुला रहे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बुला रहे हैं। सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके भगवान को अपने अपने लोकों में आने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन उसी समय इतना प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चौंधिया गई। और उसी समय भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश किया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश किया। स्वत्कीयं भवेत्तेज यच्च भागवते दधात। भागवत जी के अंदर जब भगवान ने प्रवेश किया, पूर्ण शक्ति के द्वारा इस भागवत सागर में प्रवेश कर गए। भगवान कहीं नहीं गए। आज भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हम सबके बीच में विराजमान है। तो जो भी इस कलिकाल में सच में भगवत प्राप्ति करना चाहे, तो इसमें परम हंसों का भी जो कि संसार से सर्वथा मुक्त हैं, जिनके संसार से कोई लेना देना नहीं है, परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष भी इसका सदा सर्वदा सेवन करते हैं। तो इसके लिए सब लोग श्रीमद् भागवत जी की शरण ग्रहण करें। इसी प्रकार से आगे दिव्य भागवत जी की महिमा को श्रवण करते रहिए। जय जय श्री राधे।